जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में भारत की सकल जीएसटी संग्रह में वर्ष दर 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान कुल जीएसटी संग्रह लगभग कितना रहा? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1.83 लाख करोड़ रुपए। बात करेंगे फरवरी 2026 में सीजीएसटी संग्रह 37,473 करोड़ रहा है और एसजीएसटी संग्रह 45,900 करोड़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय सेना का वज्र कॉर्प्स ने 1 मार्च 2026 में अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। ये कोर्स मूल रूप से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1950। वज्र कॉर्प्स जो कि भारतीय सेना का एक प्रमुख कॉर्प्स है, जिसे डिफेंडर्स ऑफ पंजाब, क्या डिफेंडर ऑफ पंजाब याद रखिएगा, ये भी कहा जाता है। वज्र कॉर्प्स ने 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यह कॉर्प्स भारत का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी जो मोर्चा होता है पंजाब वाला क्षेत्र, ये संभालती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में ईरान में अंतरिम सर्वोच्च नेता प्राधिकरण सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, अली रेजा आराफी। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में अंतरिम सर्वोच्च नेता प्राइस सदस्य के रूप में अली रेजा अराफी, क्या अली रेजा अराफी याद रखिएगा दोस्तों, अली रेजा अराफी को नियुक्त किया गया है और ये ईरान के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत आपातकालीन व्यवस्था लागू की जाती है और इस आपातकालीन व्यवस्था के तहत यहाँ पर अंतरिम रूप से सर्वोच्च नेता प्राधिकरण सदस्य के रूप में अली रेजा अराफी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। मार्च 2026 में गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, दीपक गुप्ता। हाल ही में दीपक गुप्ता ने गेल इंडिया में संदीप कुमार गुप्ता का स्थान लिया है। दीपक गुप्ता का कार्यकाल सीएमडी के रूप में 28 फरवरी 2029 तक रहेगा। मतलब इससे पहले दीपक गुप्ता जी के पदभार ग्रहण करने से पहले संदीप कुमार गुप्ता जी यहाँ के सीएमडी जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अब बात हो रही है गेल इंडिया लिमिटेड की, तो गेल इंडिया लिमिटेड मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि हाल ही में सीएमडी कौन बनाए गए हैं? वो दीपक गुप्ता हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स ईएमआई योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सीबीआईसी। दोस्तों सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और ईएमआई जो है एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स, इसका मुख्य उद्देश्य सीमा शुल्क के भुगतान को मासिक आधार पर स्थगित करना है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से पहल शुरू की गई है योजना और ये योजना जो है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 के लिए लागू रहेगी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में सेंट्रल जेल श्रीनगर की अधीक्षक, अधीक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रिटेंडेंट, के रूप में नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरा महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, सबा सॉल। सबा सॉल जो कि एक आईपीएस अधिकारी है, ये पहली कश्मीरी महिला अधिकारी जिनके द्वारा उच्च सुरक्षा कारागार का नेतृत्व किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण किस वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड, देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और भारतीय बाइसन, ये तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर में जो है इन्हीं को बाइसन बोला जाता है, जिसे गौर या बॉस गौरस के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी जंगली मवेशी प्रजाति है जो मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। भारतीय बाइसन का वैज्ञानिक नाम जो है वो बॉस गौरस। तो ये चीज़ याद रखना है। 3 चीज़ याद रखना है कि इंडियन बाइसन फेस्ट कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में। देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है और भारतीय बाइसन जिसे गौर कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम बॉस गौरस है। तो ये 3 चीज़ याद रखना है। तीसरे से चौथे चीज में प्रश्न नहीं बनेगा इस करंट अफेयर से। अगले प्रश्न की बात करेंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बड़करा केरल से 6 बार लोकसभा सांसद रहे के पी उन्नी कृष्णन का निधन किस स्थान पर हुआ है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ, कोझिकोड। के पी उन्नी कृष्णन की आयु की बात करें तो 89 ईयर्स थी और ये बड़करा केरल से लगातार 6 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। तो ये काफ़ी दिग्गज राजनेता थे जिनकी हाल ही में मौत हुई है। तो इस टॉपिक से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बैंक एसएससी वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब 4 से 7 मार्च 2026 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, भारत। अलेक्जेंडर स्टब जो है 4 से 7 मार्च 2026 के बीच में भारत आएंगे और ये इनका दौरा जो है इस दौरे के दौरान रायसीना डायलॉग जो कि दिल्ली में आयोजित होगा, इसके मुख्य अतिथि होंगे। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है जो नई दिल्ली में आयोजित होता है और इस बार जो है इसका 11वां संस्करण है। 11वां संस्करण आयोजित होगा दिल्ली में। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य का ऐतिहासिक शहर जहाजपुर का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? इसका उत्तर सभी लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।